इसके बावजूद हम खामोश हो जाएं, अपनी जबान बंद कर लें। मुफ्ती साहब इतना सख्त बयान ना किया करें, मुआशरे की बुराई की नफ पर हाथ ना रखें। जैसे हम चल रहे चलने दें, जैसे हम दीन के साथ मुआमला कर रहे हैं, अपने नबी के साथ मुआमला कर रहे हैं, हमें करने दें। और इंशाअल्लाह आखिरत में अल्लाह ताला हमारी मर्जी के मुताबिक दर्जात अता फरमाएगा। अभी तो जब मैं सीरत पर आऊंगा इंशाअल्लाह मैं उस पर भी कलाम करूंगा, बात का इकरार करेंगे। अगर सहाबा किराम ना होते तो ना कुरान आपके पास आता, ना हदीस आपके पास आती। इसका मतलब यह है कि पूरी उम्मत के सबसे बड़े मोहसिन कौन है? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान। एहसान माने उनका। और जब सहाबा किराम ने हकीकी गुलामी का सबूत दिया, अपनी जानें कुर्बान की, अपना माल कुर्बान किया, अपना आबाई घर छोड़ा, मक्का छोड़ के मदीने आ गए, मां नाराज, बाप नाराज, बिरादरी नाराज, कोई फर्क नहीं है। जब नबी करीम ने फरमाया कि हिजरत करो और छोड़ दो इन लोगों को, अपना अकीदा बदल लो, तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने एक लम्हा ना लगाया। हम जैसे होते तो हमारे साथ बदमज़हब भी बैठेगा, नबी को गाली बकने वाला भी बैठेगा, आले बैत अतहार की शान में गुस्ताखी करने वाला भी बैठेगा, सहाबा किराम को बुरा बड़ा भला कहने वाला भी बैठेगा। ये क्या करें, कारोबारी टर्म्स हैं जी, क्या करें, चाचा है, फूफा है, ताया है, मामा है जी, क्या करें, मार्केट में दोस्त है, निभाइए दोस्तियां। फिर मैदान माशर में आप देखें जब नामत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचेंगे, और अगर सरकार ने नफरत से चेहरा फेर लिया तो पता चलेगा कि नबी को और सहाबा को गालियां बकने वाले से हाथ मिलाने का अंजाम क्या होता है। कोई हमारे बाप को गाली बक दे, हमारी मां को जानिया कहे, उससे सारी जिंदगी हाथ मिलाना दूर की बात, वो जिस सामने भी आ रहा होगा तो रास्ता बदल लेंगे। लेकिन सहाबा को बुरा भला की तरह हाथ मिलाएंगे? शर्म नहीं आती हमें? गैरत नहीं आती हमें? जिन्होंने दीन हम तक पहुंचाया, जिसकी बरकत से जन्नत का रास्ता आसान हुआ, उन सहाबा किराम को लोग गालियां बके, उनकी शान में गुस्ताखियां करें और हम उनके तलवे चाटते रहें। समझना चाहिए इसको, सहाबा का मकाम क्या है। मैंने आयत आपकी खिदमत में जिक्र की है, नस्से क़तई से सहाबा किराम के मकाम को समझे। अल्लाह ताला फरमाता है वस्साबिकून अल अव्वलून, सबकत ले जाने वाले सबसे पहले, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, वो सहाबा जो मुहाजिरीन में से हुए और अंसार में से हुए। मुहाजिर जिन्होंने मक्के से हिजरत की, और अंसारी सहाबा वो थे जो मदनी सहाबा थे, जिन्होंने सबसे बड़ा रिस्क मोल लिया अल्लाह के लिए। वो गए नबी करीम के पास, आप वादी अक़बा में छुपकर बैत करते हैं, या रसूलल्लाह मदीने आई, हम है ना, तीर चलेगा आप तक बाद में पहुंचेगा, पहले हमारे सीनों को लगेगा। ये कोई आसान चीज नहीं थी। सब नबी करीम के दुश्मन बने हुए थे, आपकी जान के पीछे पड़े हुए थे। उस वक्त नबी करीम को यह कहना कि हमारे यहां आ जाए, इसका मतलब यह है कि सबकी दुश्मनी मोल लेना। कारोबारी डीलिंग्स खत्म, इक्तिसादी पाबंदियां शुरू। जैसे आपकी गवर्नमेंट आज खारजा पॉलिसी बनाए, किसी के साथ दोस्ती, किसी के साथ दुश्मनी, तो बाजों के साथ मिलते हैं, दूसरा इक्तिसादी पाबंदी लगा देता है। ये सरकार के दौर में इससे कहीं ज्यादा शदीद था। लेकिन अंसार साहबा ने अर्ज किया, सल्लल्लाहु आप तशरीफ लाइए, हम आपको एक मरकज प्रोवाइड करते हैं, आप आजादाना तबलीग करें, कोई आपको नहीं रोकेगा। सरकार तशरीफ लाए हैं, और लाने के बाद जब मेरे आका ने फरमाया कि हर अंसारी सहाबी एक मुहाजिर भाई को अपना भाई बनाए, दीनी भाई बनाए, और अपना आधा माल उसको दे दे, तो हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु का भाईचारा हुआ हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से। उनकी दो बीवियां थी, सामने खड़ी की, सारा माल सामने रखा, कहा कि दो बीवियां हैं, आप जिसकी तरफ इशारा करें मैं तलाक देता हूं, उससे आप निकाह कीजिएगा, और ये मेरा माल पड़ा हुआ है, आधा आपका आधा मेरा। उन्होंने कहा अल्लाह तेरे अहल में और माल में बरकत अता फरमाए, बस मुझे बता दे कि बाजार का रास्ता कहाँ है। अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वहां गए, थोड़ी देर में नफा कमा लिया। लेकिन अंसार साहब ने तो ये किया, किसी की तेवरी पे बल नहीं आए कि रहमत कौनैन या रसूलल्लाह हमने आपको जगह प्रोवाइड की, सबकी दुश्मनी मोल ली, अब आधा माल भी दे दे। मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि अगर कोई पीर साहब हो ना आज के दौर के, अपने मुरीद को कहें देखो बेटा तुम कराची में रहते हो, बैंक बैलेंस कितना है तुम्हारा, कहा जी बस 1-8 करोड़ है, और कहें कि बेटा तुम्हारा एक पीर भाई है, वो लाहौर से यहाँ शिफ्ट होकर आ रहा है हिजरत करके, तो तुम आधा माल उसको दे दो,
तो हम उठ के चल पड़ेंगे। पीर साहब खुश होकर कहेंगे बेटा पैसे लेने जा रहे हो, हम कहेंगे नहीं जी पीर बदलने जा रहा हूं। हमारी हालत तो यह है कि नामो नमूद हो तो बहुत पैसा खर्च करते हैं, अल्लाह के नबी की बारी आए, हकीकतन जहां पैसा खर्च करने की बारी आए वहां हमारी जेबें तंग हो जाती हैं। हमने तो झोली चंदा में भी देखा है कि मस्जिद के जब झोली चंदा होता है ना, तो सबसे जो पुराना नोट होता है ना, जिसमें कायदे साहब यूं लेटे होते हैं, वो नोट निकालते हैं हम। पहले 1000 का हटाएंगे, 500 का हटाएंगे, 100 का हटाएंगे, 50 का हटाएंगे, फिर 20 का नोट निकालेंगे हातम ताई की कब्र पे लात मारने के लिए, मुट्ठी में बंद करके यूं करके डालेंगे, जैसे वो नबी करीम ने फरमाया कि छुप कर सदका करो कि उल्टे हाथ को खबर ना हो। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि नोट की मिकदार पता न चले। हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, आप अच्छे लोग हैं, बहुत की बात कर रहा हूं। ये बुखल होता है दीन के मामले में खर्च करने में। ये सहाबा किराम, अल्लाह ताला इनके बारे में फरमा रहा है कि सबसे सबकत ले जाने वाले सबसे पहले मुहाजिरीन और अंसार में से जो सहाबे थे, और फिर फरमाया कि वल्लज़ीना तबअहूम बिइहसान, और जो उनके बाद उनके पैरोकार हुए इखलास के साथ। इनसे मुराद वो हैं खुसूसन जो फतह मक्का के बाद ईमान लेकर आए, जिनमें हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल हैं और दीगर सहाबा किराम। अल्लाह ताला फरमाता है मुहाजिरीन अंसार जो सबकत ले गए सबसे पहले, और जो इनके बाद इनके मुत्तबे हुए एहसान इखलास के साथ, और रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह ताला इनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी है। वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहता अल-अनहारु खालिदीन फीहा अबदा, अल्लाह ताला ने इनके लिए जन्नतें बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे से नहरें जारी हैं, ये उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। हर सहाबी जो जिसकी सहाबियत साबित है, याद रखें वो कतई जन्नती है, वो कतई जन्नती है, आयत कह रही है। तो इसलिए सहाबे किराम अलैहिम रिदवान, अल्लाह ताला उनसे राजी, वो सहाबा से राजी ऐलान हो चुका है। जरा तवज्जो कीजिएगा, मुसलमानों का अकीदा है अल्लाह ताला हमेशा से है। कभी ऐसा नहीं था कि अल्लाह ताला ना था फिर अल्लाह हुआ, हमेशा से अल्लाह, उसकी कोई इब्तिदा नहीं। अल्लाह की जात जैसे हमेशा से है, ऐसे ही अल्लाह की सिफात भी हमेशा से है, और सिफात